जीसस लिव्स टीवी के सारे श्रोताओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे ज्ञान की बात की इस श्रृंखला की इस कड़ी में हम स्वागत करते हैं। हम आशा रखते हैं कि जैसे हम इन कलामों के द्वारा आपके घरों तक पहुंचते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन दिन बर दिन बदलता जाता है। ज्ञान की बात बाइबल की उस किताब नीति वचन से हम उल्लेख कर रहे हैं जिनके लेखक सुलेमान बादशाह हैं, जिनके जीवन में उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को एक किताब में पवित्र आत्मा के उस प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है और हम देखेंगे आपके जीवन में बहुत आशीष लेके आएगा। पिछली कड़ियों में देखा कि एक पिता अपने बेटे से कहता है कि तो बुरे लोगों की संगति में मत जा, क्योंकि वो उसका अंत विनाशकारी, वो अंत में मृत्यु, अंत में दंड और विभिन्न प्रकार की दुर्दशा में एक व्यक्ति को धकेल देता है। और दूसरे अध्याय में उस श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम और बातों को हम देखेंगे। आए हम परमेश्वर के कलाम में नीति वचन दूसरे अध्याय उसके पहले 4-5 आयतों को हम देखेंगे। वहाँ पर यूँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। प्रियो, यहाँ पर इस कलाम में संबोधित करते समय सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र। एक पिता और एक पुत्र के बीच की एक ऐसी वार्तालाप या बातचीत को यहाँ पे दिखाया गया है और आमतौर पे इसको ज्ञान बात करते हुए ज्ञान को एक व्यक्ति के रूप में वहाँ पर दर्शाया गया है। परमेश्वर जो है ज्ञान की संपूर्णता है और खुदा के कलाम में कुरिन्थियों के पत्री में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के ज्ञान है और वो परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे। वचन मतलब मेरी बातों को, मेरे उस अच्छे शिक्षाओं को अगर तू ग्रहण करेगा। ग्रहण जो एक शब्द जो है हमेशा इस बात से दर्शाता है कि जब कोई हमारे घर में आते हैं तो हम उनको प्रवेश करने देते हैं, तो वो हमारे घर के हम दरवाज़ा खोलते हैं। उसी प्रकार से इस संदर्भ में ग्रहण का मतलब यह है कि दिल के किवाड़ को खोलना। और दिल के किवाड़ को जब हम खोलते हैं और उस कलाम को ग्रहण करते हैं, उसका मतलब यह है कि हम उस बात से सहमत हैं, हम उस बात को सही समझते हैं। हो सकता है किसी ने आपको एक अच्छी बात कही होगी, मगर आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, तो उसका मतलब ग्रहण नहीं करना होता। ग्रहण का मतलब तब पूरा होता है जब आपने जो बात को सुना उसको स्वीकार किया और उसको सही माना। केवल सही नहीं माना, पर उसको अपनाया। और उसमें लिखा है, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ा। उसका मतलब यह है कि हृदय में रखने का मतलब यह है कि उसको याद रखना। याद रखने का मतलब यह है कि उसको हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व के अंदर उसको स्वीकार करके हर वक्त में, जिंदगी के हर मोड़ में उसको सोच के रखना और बुद्धि की बात को ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने का मतलब, दो लोग अगर बातचीत करते हैं तो आप सुन सकते हैं ना। अब सुनने में हो सकता है आपका ध्यान कहीं और हो और जो कुछ भी बात कहा होगा भूल गए होंगे। कई बार क्या होता है, हम लोगों से आंखों में आंख मिला के बात कर सकते हैं, मगर ऐसा हो सकता है कि उसके दौरान, बातों के दौरान हमारा ध्यान कहीं और भटक सकता है। और ये बुद्धि जो है, ये जीवन का बुद्धि है, जीवन का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, आदमी को पाप से बचाता हुआ एक मार्ग है। और वो कह रहा है कि
तू उससे अलग होकर तू मेरे पर ध्यान लगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति दूसरी चीजों में ध्यान लगाता था और अब इस बात पर ध्यान लगा रहा है। तो प्रियो, बुद्धि, कौन से बुद्धि? परमेश्वर का समझ, परमेश्वर का ज्ञान और समझ की बात मन लगाकर सोचे। मन लगाने का मतलब यह है कि दिल बिठाना, मतलब उस पर गौर से, उस पर ज्यादा ध्यान देना और उसके लिए बड़ी मशक्कत के साथ, बड़े ध्यान के साथ। क्यों हम बच्चों को बोलते हैं बेटा बड़ा ध्यान से मन लगाकर पढ़ो? क्योंकि मन अगर नहीं लगाओगे और ध्यान कहीं भटका होगा तो बात यह है कि जिस काम के लिए आप निकले हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है, मन लगाना जरूरी है। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, यत्न से पुकारे। ये पुकार जो है, ये पुकार शब्द का मतलब यह है कि उसके लिए एक बड़ी खोज के साथ, और ऐसी, मतलब पुकार जो है यहां पर अंग्रेजी में जो शब्द जो है, एक बच्चा जब रोता है कुछ पाने के लिए, जैसे बच्चा दूध के लिए रोता है, और जब वो दूध के लिए रोता है, जब तक उसको वो दूध नहीं मिलता तब तक वो मां या बाप से मांगता रहता है और वो तब तक चुप नहीं रहता। और वो एक पुकार, ऐसी पुकार है कि मुझे कोई वो ज्ञान दे दो। परमेश्वर हमें ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहता है, हमें हमारी जिंदगी को बरकत से मालामाल करना चाहता है। मगर लोग कई बारी मूर्खता और मूर्ख निर्देशों के द्वारा अपने जीवन को सत्यानाश के गड्ढे में डाल देते हैं। प्रियो, ये कलाम जो है आपके जीवन को बदल सकता है। इसके अंदर ज्ञान है, बुद्धि है। बुद्धि आपको मृत्यु से बचाता है। बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान आपको बुरे कर्मों से बचाता है, आपका जीवन सुदृढ़ बनाता है, आपका जीवन खुशहाल बनाता है, आपका जीवन अनुशासित बनाता है, आपका जीवन में, आपके जीवन को एक मार्गदर्शन देता है, आपको एक दिशा दिखाता है, एक निशाने की ओर ले जाता है। तो ये कह रहा है कि तू उसको पुकारे, एक खोजी की तरह, कुछ पाने के लिए, एक प्यास। बच्चा दूध के लिए प्यासा है, पुकारता है। पानी के लिए लोग प्यासे हैं, पुकारते हैं। भूख की एक तड़प, एक ऐसी भूख और एक प्यास होनी चाहिए, कुछ पाना कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये ज्ञान को प्राप्त करूं। ये परमेश्वर के कलाम के इस ज्ञान को, अनंत जीवन के इस ज्ञान को प्राप्त करने से आपका जीवन बदल सकता है। मैं कई बार अखबारों को के सुर्खियों को देखता हूं और कई बार मेरी नजर ऐसी घटनाओं पर होती है जहां लोगों ने ऐसे मूर्ख काम करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, ऐसे ऐसे घिनौने काम करके, उस गुस्से में, उस जज्बे में अपने उस बहुमूल्य जीवन को उन्होंने नाश कर दिया। सलाखों के पीछे अपने आप को बंद कर दिया। हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा, किसी व्यक्ति ने चंद पैसों के लिए एक घर के 4 लोगों को गोली से मार दिया। कहीं और पढ़ा कि एक व्यक्ति ने 8 लोगों को गोली से भून दिया।
ऐसे ऐसे बुरे कर्म इसलिए जीवन में होते हैं क्योंकि कानून के हथकंडे जोरावर हैं और एक दिन आपको पकड़ेंगे। अगर आप मूर्खता और दुष्टता और व्यभिचार, परिस्त्रीगामी और ऐसे बुरे बुरे चीजों में, बलात्कार में अपने जीवन को डालते हैं, एक दिन आप को भरनी पड़ेगी। तो वो उस बेटे से कह रहा, बेटा उसमें से भाग कर आ, एक प्यास के साथ, एक बड़ी भूख के साथ। तू इस प्रवीणता को, इस समझ को के लिए तू एक खोजी की तरह, एक मुसाफिर की तरह अपने मंजिल की ओर जा रहा है। वो मंजिल को पाने तक, उस मुकाम तक पहुंचने तक एक ऐसी दौड़ में दौड़ता है। आगे लिखा है, उसको चांदी के समान ढूंढे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि एक बहुमूल्य चीज की तरह, चांदी काफी कीमती है दुनियावी तौर से, और उसके लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए धन दौलत खर्च करना पड़ता है, कहीं जाके काम करके पैसे बटोरने पड़ते हैं। उसी प्रकार से उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की बहुमूल्य वस्तु को, उसको बेचकर, उसको त्याग करके, हिंदी में कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस बहुमूल्य चीज को, ये एक बहुमूल्य चीज है, इसकी कीमत बहुत है और ये सोने चांदी से भी ज्यादा है, क्योंकि ये जिंदगी बनाती है। चांदी तो हो सकता है जंग या मैल या कल चोरी होकर खत्म हो जाएगा, मगर बुद्धि या ज्ञान जो है वो अमर है, वो अनंत काल है, वो अनादि काल है, और वो बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। और लिखा है, गुप्त धन के समान उसकी खोज कर। गुप्त धन कहां होता है? वो जमीन के नीचे होता है। आमतौर पे खनिज, सोने के खनिज या चांदी के खनिज या लोहे के खनिज या विभिन्न प्रकार के खनिज जो है वो भूमि के अधीन में होते हैं, और लोग फावड़ा और विभिन्न प्रकार के औजारों को इस्तेमाल करके वो मीलों मीलों नीचे, जमीन के नीचे जाते हैं और उधर से उन खनिजों को निकालने के लिए मेहनत करते हैं। एक तो उसके लिए औजार इस्तेमाल करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को खून पसीना उसके लिए निछावर करते हैं। एक ऐसी एक खोज में लगे रहो प्रिय भाइयों बहनों। बुद्धि जो है तेरे जीवन को बरकत से माला माल करेगा। हो सकता है तुमने मूर्ख बातों को चयन किया होगा, मगर आज परमेश्वर आपको कह रहा है, बेटा बेटी, मैं तेरे को उस मूर्खता से बाहर ले आना चाहता हूं। परमेश्वर सच्चा है और उसका कलाम सच्चा है। यदि तू उसकी बातों को तू अपनी जिंदगी में पूर्ण तौर से तू स्वीकार करेगा, तेरा जीवन बरकत पाएगा। तो यहां लिखा है, तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। यहोवा का भय, यहोवा का भय का मतलब यह है कि यहोवा की उपस्थिति, यहोवा हमारे मध्य है। एक भय का मतलब डर का भय नहीं, मगर एक पवित्रताई का, एक आदर का, एक सम्मान का, एक आराधना का भय जब तेरे जीवन में आ जाए तो तू समझेगा परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर जब तुम अपने आप को समर्पित करते हो, परमेश्वर ओ सर्वोपरि सर्वोपस्थित परमेश्वर है, सबको वो सबकी निगरानी करता है। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, तुम इस सत्य की कलाम को समझो, तुम्हारा जीवन बरकत से मालामाल होगा। पुत्र को पिता
आज्ञा दे रहा है। यदि तू इस बुद्धि को स्वीकार करेगा तो परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान अनंत अनादि ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान पवित्र है। और उसमें कलाम लिखता है उसका ज्ञान जो है पवित्र है और उसका ज्ञान में कोई अशुद्धता नहीं, वो कोमल है। वो सीधे लोगों को बुद्धिमान बनाती है। वो ज्ञान में जीवन है। वो ज्ञान में मार्ग का दर्शन है। वो ज्ञान में सत्य है। वो ज्ञान में तुम्हें जीवन में कामयाब बनाती है। वो ज्ञान जो है तुझे पाप से बचा के रखती है। वो ज्ञान जो है तुझे पापमय जीवन से पवित्रताई की ओर ले आती है। वो ज्ञान की खोज करो, सत्य की खोज करो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे सन्मुख आता हूं। मैं पापी हूं। मेरे जीवन की गलतियों को माफ कर। मैं आज तुझे मेरे प्रभु के मानंद मैं स्वीकार करता हूं और मेरे जीवन को तू बदल दे पिता। ओ तेरे लहू के द्वारा छुटकारा है। अगर तुमने यह प्रार्थना किया, यीशु तू लहू में क्रूस पे चढ़ा, मुझे उस ज्ञान से परिपूर्ण कर दे, तुम्हारा जीवन आशीषित होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ज्ञान, ऐसी ज्ञान केवल परमेश्वर दे सकता है। आप हमको लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन को कामयाब और सशक्त बनाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु का हम धन्यवाद करें। आमीन।